सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पान। आई एम टॉकिंग टू माय ब्रदर। सर एक्चुअली ये जो हम लोग 12 को कृषि करके 13 से पानी यात्रा निकालें। पानी यात्रा का हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने नगर निगम क्षेत्र में जो व्याप्त भीषण पेयजल संकट है, ये आज नहीं हुआ है और इमीडिएट इस वर्ष नहीं हुआ, ये पिछले 7, 8, 10 वर्षों से व्याप्त है। इसको उजागर करें ताकि आप लोगों के अटेंशन में आए ये सब चीज़ें और आप लोगों को पता चले। हम लोग सर उसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर ट्राइब्स हो, क्योंकि बाकी जगहों पे जाएंगे तो पॉलिटिकलाइज हो जाएगा कार्यक्रम। हम लोगों ने सर बजराहा से शुरू किया है, वार्ड नंबर 2 में पड़ता है बजराहा। पूर्णाडी बजराहा में ही बोला है बजराहा पूर्णाडी, वो जो कोयल नगर, उसके बाद है सर अघोर आश्रम के बाद ये जो पूरा कोयल तट का एरिया है सर, ये कम्प्लीट है। इसमें आपके तरफ से जो टैंकर वितरण की जा रही है, इसमें सर 2 त्रुटि हम लोगों को मिली है, वो हम आपके अटेंशन में लाना चाहते हैं। पहला त्रुटि ये है सर कि ये पानी वितरण का क्या है, अल्टरनेट है या 3-4 दिन के बाद देना है, कोई भी मोहल्ले में सर प्रतिदिन, ये मतलब मेरा ऑन ग्राउंड सर्वे है और आप पेपर में देख रहे होंगे कि हम लोग प्रतिदिन चल रहे हैं। हाँ, तो आज 9वां दिन है सर, टैंकर प्रतिदिन नहीं जा रहा, ये लोगों का शिकायत है। हो सकता है कि पर्याप्त ना हो इसलिए चलते ना जा रहा हो, वॉटेवर विल बी द रीजन, लेकिन टैंकर सर प्रॉपर नहीं है। दूसरा लोगों का ये शिकायत है सर कि टैंकर कहीं कहीं ज़्यादा देता है, कहीं कहीं बायस, मतलब लोगों का ये अपना एक अवधारणा भी हो सकता है कि बायस रूप से पानी दिया जाए। ये एक चीज़ है, इधर 2-4-10 दिन का और मुझे लगता है सर मामला है, उसको देख के अगर उसको सरप्लस कर दिया जाए। और तीसरा एक चीज़ है सर कि मैंने पहले भी समीरा मैडम थी, उस समय भी मैंने लिखा था, दिनेश प्रसाद जी से मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। हम लोगों ने सर यहाँ पे एक बनाया बिस्कुटा के नीचे, हम लोगों ने वन विभाग के साथ मिलकर उस समय मैं उस कार्यक्रम का एडमिशन कर रहा हूँ, हम लोगों ने प्लांटेशन में करना। एक बार सर ये पानी का जब स्कैर्सिटी और ये सब समस्या से निकल जाए, एक बार उसको विजिट करिए, वो पार्क के रूप में डेवलप किया जा सके और सारी जीएम लैंड पर प्लांटेशन है। दूसरी बात ये है सर कि थोड़ा सा सर हम लोग पानी को लेके ना इसका कंप्लीट व्यवस्था कर सकते, क्या हो सकता है। देखिए इसमें मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली ये है कि जो अभी हमारा पाइप वाटर जो कनेक्शन हम लोग दे रहे हैं तो वो हम लोग पूरा कनेक्ट नहीं कर पाए। अभी हमारे नगर निगम क्षेत्र में खास करके नगर निगम की बात करते हैं तो लगभग 30-35 हज़ार हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन एज ऑन डेट जो यूपी का फेज 2 हमारा जो कनेक्शन हुआ है वो सिर्फ 6 से 7 हज़ार कवर हो रहा है। तो बाकी काफ़ी सारे एरिया चाहे चापाकल से कवर हो रहे हैं या अभी आवश्यकता पड़ रही है तो हम लोग टैंकर के थ्रू कवर कर रहे हैं। जिनको का जो फेज 2 का प्रोजेक्ट है उसका टेंडर भी हो गया है, वो मतलब एग्जिस्टिंग उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम भी स्टार्ट कर दिया है। 2 साल का उनको टाइम दिया गया है और एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है, क्योंकि बहुत बार से टेंडर हो रहा था, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। इस बार टेंडर मिल गया है, सबमिटेड भी आइडेंटिफाइड कर दिया है उसने अपना ग्राउंड लेवल। आज जो मैं मीटिंग कर रहा था इसी से रिलेटेड मैंने आज मीटिंग कॉल किया था। कहीं कहीं कुछ लोकल प्रोटेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमारा रहती जमीन है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग मीटिंग किया था। तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव में था कि 24,000 घर उसे करेक्ट। ये कहाँ फेज 2 उधर कहाँ तक जाता है? फेज 2 पूरा आपका जितना निगम क्षेत्र रहेगा वो पूरा एरिया फ्रॉम वार्ड नंबर 1 टू वार्ड नंबर 100% पूरे निगम क्षेत्र कवर रहेगा। 24,000 घर कनेक्ट। अभी हम जैसे 6,000-7,000 घर कनेक्ट कर रहे हैं तो एडिशनली 24,000, इसमें आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बन रहा है। फिर आपका ESR जो होता है, मतलब जो बड़े बड़े पानी के टैंकी होते हैं वो भी 4 लोकेशन से बन रहे हैं। तो हम वोट कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन का नहीं है और प्रॉब्लम हम 4 के लिए, क्योंकि डे 1 से मेरा भी इनिशिएटिव है। पलामू में आने के बाद पता चला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी का है, सबसे बड़ा डे 1 छोटे छोटे जो हमारे प्लांट्स बने हुए हैं, जैसे मैं बता रहा था शाहपुर, चैनपुर, पंपुकल वगैरह में बने हुए, पहला मेरा ये प्रयास है कि वो फुल कैपेसिटी पे चले। तो अभी हम लोगों ने कुछ वहाँ पे टेक्निकल चेंजेस वगैरह भी किए हैं, तो वो अभी एज ऑन डेट हमारे चैनपुर वगैरह पे जाएगा तो अच्छा पानी सप्लाई कर रहा है। अब जो एरिया कवर्ड नहीं है उसको गर्मी में हम लोग टैंकर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपकी समस्या है, कुछ लोगों ने और भी मेरे पास शिकायत किया था, तो हम लोग नोडल ऑफिसर सभी को डिप्यूट कर दिए जितने सिटी मैनेजर है कि वो लोग हमारे पास रिपोर्ट दे रहे हैं कि इनकेस अगर कहीं पे डिस्पैरिटी ऐसा है कि लोग हर एरियाज में जाके टैंकर प्रॉपरली नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो वहाँ इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और इसमें हो सकता है कहीं छोटी मोटी इश्यूज होंगे, हम लोग इसको फिर से रिव्यू करेंगे और इंश्योर थोड़ा टैंकर का क्वांटिटी हो, ठीक है। वो थोड़ा ऑलरेडी आज के डेट में 234 टैंकर्स हमारे निकल रहे हैं। 35 वार्ड है तो हर वार्ड में आप यकीन मानिए 2 से 3 भी अगर मैं टैंकर दे रहा हूँ, 3-4 ट्रिप भी अगर कर रहा है तो इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन नगर निगम।
और हम लोग वी आर नॉट चार्जिंग इवन सिंगल। तो अगर 234 टैंकर निकल रहे हैं हाँ। तो दैट इज मोर देन इनफ सर। हम लोग भेजिए। What we have seen on the ground, हाँ। if 234 tanker are reaching on those locations, so that is more than enough. लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि मॉनिटरिंग इसकी तब ठीक से ठीक है Whatever- और सर आपसे हम एक अनुरोध करें, हाँ। एक औचक निरीक्षण सिर्फ एक जगह आप कर लीजिए, देखिए कैसे ये लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है। एक हो सके तो औचक निरीक्षण कर लीजिए, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सर आप खाली उतर जाइए और उसको मीडिया में कवरेज दे, ये डर जाएंगे ठीक है। और फिर वो व्यवस्था की। ठीक है। सर एक और रिक्वेस्ट है, ये हम लोगों ने सुना है सर कि ये जो कनेक्शन जो दिया जा रहा है पानी का, कुछ लोगों ने कहा कि 10,000 का सिक्योरिटी लिया जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि 14,000 का सिक्योरिटी लिया जा रहा है। हम लोग जो सर ऑन ग्राउंड स्थिति देखते हैं, जो कैपेबल लोग हैं उनकी ये शिकायत नहीं। 75% लोग वैसे हैं सर हमारे नगर जिलों में निवास करते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। ठीक है, इसके लिए जैसे बीपीएल के लिए जो अगर है प्रावधान इसमें भी कि इनकेस अगर कोई बीपीएल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उनको कनेक्शन निःशुल्क देने का भी प्रावधान है। तो हमारे पास प्रॉपर्ली आवेदन देंगे, चाहे तो बीपीएल का अपना लिस्ट में नाम दिखाएंगे कि मैं बिलो पोवर्टी लाइन में एग्जिस्ट कर रहा हूँ, या इनकेस अगर उनकी इनकम बहुत ही कम है, क्योंकि हम लोग अगर ओपनली सबकी बात सुनने लगे तो वो भी सही नहीं, वो तो ठीक है। एक कंडीशन हमको बिठाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ऐसा कोई जेन्युइन है तो अपना इनकम सर्टिफिकेट के साथ हमारे पास सबमिट करें, हम लोग उसको एग्जाम कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और मामला है, उसमें आपकी मदद लगेगी सर। मैंने शांतनु अग्रवाल जी यहाँ पर डीसी हुआ करते थे, उस समय ये बात कही सर। हमारे यहाँ सर 4 नदी है, इधर से कोयल बहती है सर, केचकी में कोयल औरंगा का संगम है, इधर सर एक छोटी नदी गुरसुत्ती पड़ती है जहाँ पे आपका नगर निगम क्षेत्र प्रोबेबली लास्ट कर रहा है, इधर पे सर एक टेढ़वा नदी है जो अंतिम महानगर निगम क्षेत्र में GLA कॉलेज रोड में जो लास्ट कर रहा है। हम लोग सर सराउंडेड बाई रिवर्स, लेकिन वाटर स्कार्सिटी है जो मुझे लगा सर भ्रमण करने के बाद, और आई एम टॉकिंग टू एन इंटेलिजेंट ऑफिसर, दैट्स व्हाई मैं ये करेज लेके आपसे ये कह रहा हूँ कि चारों नदी की पानी सर, कोयल तो जीवनदायी है, बहुत बड़ी नदी है सर, मानस बहुत, ये सबकी पानी ढरक के सर सोन से गंगा जी से समुद्र चले जाए। सर एक ऐसा एहसान कर दीजिए हम लोगों पे कि हम लोग आपको परमानेंट याद करें, अपने लेवल से जो हो सके सर इस पानी को रोकने की व्यवस्था। गराज में जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब तक हमारे ये पानी रुक नहीं पाएंगे, चाहे कोई चेक डैम या गराज वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा तभी हमारा वहाँ पानी स्टोर हो पाएगा। ये एक्चुअली में देखिए अपने लेवल पर मैं प्रस्ताव बना के जरूर भेजूंगा, और कुछ दिनों में पहले सेक्रेटरी सर भी आए थे, यहाँ पे प्रशांत सर भी आए, उनसे भी डिस्कशन हुआ था, तो ही ऑल्सो अग्री कि हाँ ये सब हम लोग को बनाने, बट दीज आर ऑल कैबिनेट लेवल डिसीजन। हम लोग मैक्सिमम यहाँ से प्रस्ताव बना के भेज सकते हैं, परस्यू कर लेंगे ताकि उसको अप्रूवल अगर मिल जाता है, क्योंकि रिवर एक जिले या एक शहर का नहीं होता है या एक राज्य का भी नहीं होता है। कुछ ऐसे रिवर्स हैं, अभी देख रहे होंगे आप लोग न्यूज़ में कि हरियाणा ने जो रिवर फ्लो करता है उसका पानी रोक दिया है, तो दिल्ली में पूरी पानी की स्कैर्सिटी हो गई है। तो रिवर ना तो एक जिले का होता है ना एक राज्य का होता है, वो पूरे नेशन का होता है, नेचुरल रिसोर्स को बोला है। तो इस पर कोई भी डिसीजन हम लोग जिले लेवल पर नहीं ले सकते, एट द मैक्स हम लोग प्रस्ताव बना के भेज सकते हैं। अगर अग्रीमेंट होता है सर, जैसे हम लोग इस यात्रा में एक मांग रखे हैं कि केचकी से लेके सिंगरा तक ये 2 जगह संगम पड़ता है सर। एक जगह केचकी में औरंगा और कोयल नदी का संगम है, और सिंगरा में अमानत और कोयल नदी का संगम है सर। इन बिटवीन जो है जैसे आपका बजराहा, पूर्णाडी, अघोर आश्रम और ये जो कुछ निमिया का लोकेलिटी है, कोयल नगर वगैरह जो आता है, उसमें सर बहुत ज़्यादा ये तट में कटाव का भी समस्या है, घर का कटाव हो जाता है, गिर जाता है वहाँ पर। उसमें सर हम लोगों ने अपने इसको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने जा रहे हैं सर, क्योंकि अग्रणी जी भी ने मुझे यही इंडिकेट किया था कि दिस इज कैबिनेट लेवल डिसीजन, वी आर नॉट कैपेबल फॉर दैट। लेकिन एक ये है सर कि जिला लेवल पे अगर जैसे आप हमारे मुखिया हैं सर, नगर निगम का चेहरा आप हैं, जावेद भाई साहब हमारे चेहरा है, और अगर आप कहते हैं कि पूरी समस्या है तो हमारे चीजों को बल मिलता है। तो हमारा ये है सर कि यहाँ से वहाँ तक तटबंदी कर दिया जाए, एंड वेयर एवर इज द अच्छा लोकेशन जहाँ भी हो, वेयर एवर इज द राइट लोकेशन, हम लोग उस लोकेशन को चयन करेंगे। काम एक छोटा बड़ा ठीक है, आप लोग जो भी हैं, क्योंकि आप लोग शहर को मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे यहाँ पे आज 6 महीने 7 महीने हुआ होगा, आप लोग हमेशा से इस पानी के इश्यूज को लेकर फाइट कर रहे हैं। आपका जो भी सजेशन है ऑन पेपर आप लोग दे दीजिए, वो हमारे लिए ग्राउंड होगा, हम लोग उसके बेसिस पे PhD के साथ में बैठ कर एक हम लोग ताकि टेक्निकल टाइप का रिपोर्ट हमारा बन जाए, और वो रिपोर्ट हम लोग विभाग को भेजेंगे प्रस्ताव,
हम लोग सिर्फ सजेशन तो नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्ली एनालाइज थैंक यू सो मच, हम लोग बना थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, मतलब बहुत बल मिल रहा है सर। ठीक है। ये 9 दिन हम लोगों ने जो 12-12 बजे दिन तक 48 डिग्री में चलाया ना सर, ये अभी हमारी सारी थकान दूर हो गई। ठीक है। हमने एक सुझाव लेके आए हैं सर हम लोग, वो हम आपको दे देते हैं, काइंडली इसको सर भेजा जाए। थैंक यू सो मच। जो आपके विभाग से अलग है, whenever you will require for these issues, we are स्टैंडिंग फॉर 24 हम लोगों ने 10,000 प्लांटेशन लगाने का प्लान कर रखा है नगर क्षेत्र। बहुत धन्यवाद। तो हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो एज अ वॉलंटियर आप लोग एकदम व्हाई नॉट सर, ये है सर इस प्रतिभा के लिए। अगर नगर निगम में जो अभी पेयजल संकट, भीषण पेयजल संकट व्याप्त है, उसको लेकर जो हमारा पानी यात्रा चल रहा है, आज 9वें दिन के यात्रा के पश्चात चूंकि हम लोगों ने टैंकर को अव्यवस्थित देखा और बहुत लोगों की ये शिकायत थी कि निगम द्वारा जो पानी का वितरण किया जा रहा है उस वितरण में अनियमितता है और तमाम तरह की छोटी छोटी जो चीजें थी, तो 9वें दिन के यात्रा के बाद हम लोगों ने सोचा कि एक बार नगर आयुक्त महोदय को इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाए। इसी दरमियान में हम लोग अभी उनसे मुलाकात किए हैं, हम लोगों ने उनको अपना सारा जो भी हमको सुझाव और शिकायत मिला था उन सभी सुझाव और शिकायत को उनको दिया है। हम लोगों ने मांग किया था कि अब महोदय 200 प्लस टैंकर हो जाए, उन्होंने कहा कि 234 टैंकर कार्यरत है और 10, 20, 50 टैंकर हम आज ही के तारीख से बढ़ा देंगे। हमने कहा कि आप टैंकर वितरण को औचक निरीक्षण किया जाए। उन्होंने गारंटी कहा है कि मैं 2-4 दिनों के अंतर 2-4 जगहों पे औचक निरीक्षण करूंगा। जल स्रोतों को करने के लिए नगर निगम के प्रयासों के लिए हमने बात किया कि पनसोखा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोख्ता जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अभी इसको अपने प्रोजेक्ट में डालता हूं। हम लोगों ने वृक्षारोपण के लिए कहा, उन्होंने कहा कि 10,000 वृक्ष इस बार लगाने की तैयारी है, हम आप लोगों को भी अपने साथ लेकर करेंगे। हम लोगों ने जितना सुझाव दिया है, जावेद हुसैन जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और बोला है कि अभी से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम लोगों की अभी जो यात्रा है वो परस्पर चलेगी और इस यात्रा के क्रम में हमें जिन जिन चीज़ों से और भी हम रूबरू होते जाएंगे, हम अपने पदाधिकारियों को बुलाएंगे। हम लोगों ने जो कोयल बांधने और अमानत बांधकर बराज बनाकर जो पानी देने की बात अपने मांग पत्र में कही है, उस बात को भी इन्होंने स्वीकार किया। ये बोले ये कैबिनेट स्तर का मामला है, लेकिन हम आपके सहयोग के साथ हैं और हम लोग भी एक प्रोजेक्ट बना के और अपने राज्य की सरकार को देंगे। हमारे साथ हमारे सभी भाई उपस्थित थे। फिर हम लोग कल की यात्रा सुबह 6 बजे से आरंभ करेंगे। आज का हम लोगों ने ये मांग पत्र सर को दे दिया है और ये मांग पत्र की हम लोगों ने रिसीविंग ले ली है। इन्होंने कहा है कि विद इन 2 से 3 डेज में हमारे तरफ से जो चीजें पॉसिबल है, जो मेजर्स है वो ले ली जाएगी। सोचो तो क्यों है आज सहम सहम पानी।